ये मुस्कान की कहानी है। मुस्कान एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती का पूरे गांव में चर्चा था। वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी, इसीलिए उसके घर वालों ने उसका नाम मुस्कान रखा। मुस्कान के वालिद का नाम जमाल था और उसने अपनी बेटी की शादी अपने एक दोस्त के बेटे से तय की थी। जल्द ही घर में उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में सब बहुत खुश थे क्योंकि मुस्कान उस घर की सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए सब उसकी शादी की तैयारियां बड़े जोश व खरोश से कर रहे थे। मुस्कान ने इस लड़के को भी नहीं देखा था जिसके साथ उसकी शादी तय हुई थी, और वो उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी क्योंकि उसके बद्दीन ने यह शादी तय की थी। फिर घर में शादी की मौसीकी बजने लगी। पूरा घर सजा हुआ था, खुशी का माहौल था। घर में सब मेहमान आने लगे और फिर मुस्कान की शादी शुरू हो गई। आज उसकी मेहंदी की रात मुस्कान पीले रंग के लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो हंसकर सबसे बातें कर रही थी। फिर मेहंदी के बाद वो अपने कमरे में चली गई। फिर उसकी एक सहेली जोया उसके पास आई और कहने लगी, मुस्कान, आओ हम इस रात को यादगार बनाएं। तुम मेरे साथ चलो, हम इसी बाग में जाएंगे। हम इस जगह जाएंगे जहां बचपन में खेला करते थे। जोया मुस्कान की बचपन की दोस्त थी। मुस्कान ने हैरत से कहा, आवा जोया, आज मेरी मेहंदी है, मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊं? देखो घर में सब मेहमान हैं। जोया ने कहा, कुछ नहीं होता, देखो शादी के बाद तुम दूसरे शहर चली जाओगी और मुझे नहीं मालूम कि मैं तुमसे मिलूंगी या नहीं। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैं आज की रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। फिर कल तुम्हारी शादी की बारात है, तुम वहां से निकलकर शहर चली जाओगे, प्लीज इनकार मत करना। उसकी फरमाइश को समझने के बाद आखिरकार मुस्कान जोया के साथ इसी बाग में जाने के लिए तैयार हो गई जहां वो बचपन में खेला करते थे। एक झूला बंधा हुआ था और वो दोनों झूला लेने के बहाने एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बाग में पहुंच जाते थे। बाग के करीब एक नहर थी जो बहुत खूबसूरत थी। अक्सर गांव के लोग उस नहर से पानी भरने जाया करते थे और गांव की औरतें वहां कपड़े धोती थीं। फिर जोया और मुस्कान रात के 10 बजे चुपके से घर से निकल गए। किसी को मालूम नहीं था कि लड़की ने सियाह रंग की चादर पहन रखी है। लिपटी मुस्कान जोया के साथ घर से चली गई हैं। जोया उसे इसी बाग में ले आई थी। वो दोनों आम के दरख्त के नीचे बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक जोया ने कहा, बस 2 मिनट रखो, मैं अभी आई। मुस्कान ने जल्दी से कहा, अरे तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? जोया ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ। दरअसल में एक बात भूल गई थी। उम्मीद है उम्मा को पता नहीं चलेगा। मैं वो बात छिपाकर वापस आ जाऊंगी। जोया को ऐसा लग रहा था जैसे वो जल्दी में थी। वो रात को मुस्कान को इस बाग में अकेला छोड़कर चली गई थी। मुस्कान बहुत खौफजदा थी। मुस्कान अपना मेहंदी का सूट पहनकर दुआ कर रही थी कि जोया जल्द वापस आ जाए। शायद यहाँ आकर उससे कोई गलती हो गई है। वो खड़ी हो गई। जैसे ही वो मुड़ी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके सामने इसी गांव का एक अमीर नौजवान खड़ा था जिसका नाम बाबर था। बाबर की आंखें चमक रही थी। मुस्कान को देख कर बाबर अजीब अंदाज में मुस्कुराया और कहा, मैं अपनी तौहीन का बदला लेने आया हूँ लौंगा। आज आपकी मेहंदी की रात है। तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था। तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। आपने तमाम गांव वालों को बताया कि मैं एक बेबस नौजवान हूँ। आज मैं तुमसे उसका बदला लूंगा। उसने मुस्कान को दोनों हाथों से पकड़ो। मुस्कान चीख रही थी लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था क्योंकि बाबर ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। वो खुद को उस पर मजबूर कर रहा था। मेहंदी की रात मुस्कान अपनी इज्जत खो चुकी थी। जोया उसे धोखे से बाग में ले आई थी। उसने दोस्ती के नाम पर उसे धोखा दिया था। उसका बाबर के साथ झगड़ा था लेकिन बाबर ने उसका बदला लिया और उसे इसी हालत में छोड़ दिया। मुस्कान अपना मुंह छिपाकर रो रही थी। उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। फिर बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंची। उसने किसी से उसका जिक्र नहीं किया। उसने ये बात सबसे छिपा रखी थी, लेकिन जोया उसके सामने उस दिन से कभी नहीं आई थी। वो अपने बचपन के दोस्त को इस कदर गुदार और बेवफा होते देखकर खून के आंसू रो रही थी। वो बाबर के कहने पर उसके पास गई थी। उसकी मेहंदी की तकरीब की रात उसे बाग में ले जाया गया, वो भी जानबूझकर, जहां बाबर उसके साथ खेला था। मेहंदी की रात कोई लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अगले दिन मुस्कान की शादी की बारात थी लेकिन उसके लब्बों से मुस्कुराहट गायब थी। अब वो हंसना और मुस्कुराना भूल गई थी और मुर्दा की तरह बैठी थी। वो हंसने से कासिर थी। लोग उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। इस सदमे का असर उसके चेहरे पर था। सब हैरान थे कि मुस्कान को क्या हो गया है। क्या वो इस शादी से खुश नहीं?
लेकिन कोई नहीं जानता था कि मुस्कान पर क्या गुजरी है। फिर उसने सरख रंग का लिबास पहना और वो बहुत उदास लग रही थी। वो सबको बताना चाहती थी कि अब वो शादी के काबिल नहीं रही। वो किसी को धोखा नहीं दे सकती थी क्योंकि वो अपनी इज्जत खो चुकी थी। बाबर ने उससे बदला लिया था, वो भी उसकी इज्जत बर्बाद करके, लेकिन अब वो लड़की बन चुकी थी जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। अगर ये राज शादी की रात उसके शौहर पर खुल गया तो वो कहाँ जाएगी। आखिरकार वो वहां से दूसरे शहर चली गई जहां उसकी शादी सरफराज से हुई। सरफराज उसका शौहर था। सरफराज जैसे ही कमरे में आया, मुस्कान बहुत डरी हुई थी। वो सोच रही थी कि आज उसका राज खुल जाएगा जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। सरफराज कमरे में आया। उसने दुल्हन के लिबास में मुस्कान को देखा, जो सिर झुकाए बैठी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सरफराज के चेहरे पर परेशानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात से परेशान है। फिर वो मुस्कान के सामने बैठ गया और उससे कहने लगा, मुस्कान, मुझे माफ कर दो। मैं उस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया। ये सुनकर मुस्कान चौंक गई। फिर सरफराज ने शर्मिंदगी से कहा कि दरअसल मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, मैं नामर्द हूँ। ये सुनकर मुस्कान के पांव बेहस हो गए। वो हैरत से सरफराज को देख रही थी। अल्लाह ने खुद उसके लिए आसानियां पैदा की। जब सरफराज ने उसे बताया कि वो नामर्द है और शादी करने के काबिल नहीं, लेकिन उसके घर वालों को ये सब मालूम नहीं, मुस्कान ने उससे कहा, मुझे यकीन है कि तुम भी मेरी इज्जत करोगी और मेरा ये राज कभी किसी पर जाहिर नहीं करोगी। मुस्कान ने उससे वादा किया क्योंकि वो जानती थी कि वो भी कोई राज छिपा रही है। अगर सरफराज को इस बात का पता चल जाता तो सरफराज शादी की रात ही उसे तलाक दे देता। अल्लाह का शुक्र है कि उसने राज रखा। उसने सरफराज की इज्जत की हिफाजत का वादा किया था। सरफराज नामर्द है, उसने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला है। फिर दिन सरफराज की वालदा का नाम जमीला था, लेकिन जमीला सख्त औरत थी। उसने देखा कि मुस्कान हर वक्त खामोश रहती और कमरे में लेटी रहती है। फिर एक दिन उसने आकर उसे कहा कि तुम्हारी शादी को एक हफ्ता हो गया है, अब घर के काम करना शुरू कर दो। बोली, जी उम्मा, मैं आप जैसे कहोगी वैसा ही करूंगी। मैं घर के सारे काम करूंगी क्योंकि मैं सब काम करना जानता हूँ। जमीला को ये सुनकर हैरत हुई। वो सोच रही थी कि मुस्कान एक तंजिया लड़की है और वो इस बात से इनकार करेगी, लेकिन उसके चेहरे पर काफी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे उसके वजूद में कोई गहरा राज छिपा हुआ हो। मुस्कान घर के सारे काम खामोशी से करती थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि वो अपने साथ पेश आने वाली आफत का किसी से जिक्र नहीं करना चाहती थी। उसकी सास जमीला उससे बहुत खुश थी कि उसे बहुत अच्छी बहू मिली है। वहीं सरफराज भी खुश थे कि मुस्कान ने मेरा राज छिपाया है। अगर उसका सच दुनिया के सामने आ जाता तो शायद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना होता। फिर दिन उसी तरह गुजरने लगे। उसकी शादी को एक माह गुजर चुका था। एक दिन सरफराज आफत से घर आया और वो जल्दी में अपना बैग पैक कर रहा था। मुस्कान उसे देखकर हैरान हुई। उसने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। सरफराज ने उसे कहा, मेरे एक दोस्त का हादसा हो गया है, मुझे दूसरे शहर जाना है। मुस्कान को यह सुनकर हैरत हुई कि वो इसे यहाँ अकेला छोड़कर दूसरे शहर जा रहा है, लेकिन मुस्कान ने उसे कुछ नहीं कहा। सरफराज अपने दोस्त के पास चला गया था और मुस्कान घर के सारे काम खामोशी से करती रही। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसने उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ा। फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो मुसलसल उल्टियां कर रही थी। वो बीमार होकर बिस्तर पर गिर गई। उसकी सास जमीला उसे देखकर परेशान हो गई। उसने मुस्कान से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी बीमार क्यों हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। लेकिन मुस्कान डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अगले दिन जब मुस्कान की हालत खराब हुई तो जमीला उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर औरत थी। वो मुस्कान को गौर से देखने लगी और फिर जमीला से कहने लगी, आपकी बहू हामिला है, वो मां बनने वाली है। जमीला को यह सुनकर हैरत हुई क्योंकि सरफराज और मुस्कान की शादी को सिर्फ एक माह ही हुआ था। जमीला की हैरत को देखकर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बहू की शादी को कितना अरसा हो गया है। जमीला ने कहा, मेरे बेटे की शादी को एक माह ही हुआ है। डॉक्टर ने उससे कहा, यह तो खुशी की बात है। जमीला भी बहुत खुश थी कि तुम्हारी बहू मां बनने वाली है। वो खुशी खुशी मुस्कान को घर ले आई। लेकिन 2 दिन बाद जब सरफराज घर आया और जब जमीला ने अपने बेटे को यह खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारी बीवी हामला है, तो ये सुनकर वो चौंक गया। वो गुस्से से मुस्कान को देख रहा था। वो जमीला को कुछ न कहे
सका, लेकिन कमरे में आते ही मुस्कान की तरफ नफरत से देखते हुए बोला, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा राज छिपाने का वादा किया था, लेकिन तुमने अपना मुना कैसे काला कर लिया? ये बच्चा मेरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं बाप बनने की सलाहियत से महरूम हूँ। फिर तुमने उस बच्चे को कैसे जन्म दिया? वो सरफराज से कहने लगी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी जिंदगी भी किसी ने बर्बाद कर दी थी। सरफराज गुस्से से उसे कहने लगा, फिर तुमने शादी क्यों की? ये बच्चा मेरा हरगिज़ नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। मैं अपना सच दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। तुमने उसका फायदा उठाया है, तुम मुजरिम लड़की हो। वो मुस्कान की बहुत बेइज्जती कर रहा था, उससे बातें कर रहा था और वो खामोशी से घर से निकल गया। मुस्कान उसके पीछे पीछे घटनों में मुना छिपाकर रो रही थी। उसे अपनी मेहंदी की वो रात याद आई जब बाबर ने उस पर तशद्दुद किया था और उसकी बचपन की सहेली ज़ोया ने उसे धोखा दिया था, जिसकी वजह से उसे आज ये सब कुछ सहना पड़ा। अब सरफराज ने उससे बात भी नहीं की। वो ज़ोया को एक बड़े किरदार की लड़की समझता था, लेकिन ज़ोया को अंदर ही अंदर दुख हो रहा था कि उसके अंदर एक ऐसा वजूद पैदा हो रहा है जो कि नाजायज है। दोनों मियाँ बीवी एक कमरे में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। लेकिन घर वालों का ख्याल था कि ये बच्चा सरफराज का है। इन्हें सरफराज की हकीकत का इल्म नहीं था कि वो बाप बनने की सलाहियत से महरूम है। फिर एक दिन सरफराज ने मुस्कान से कहा कि मेरे दोस्त की हालत बहुत खराब है, वो अस्पताल में दाखिल है, तुम भी मेरे साथ चलो। मुस्कान उनके कहने पर अस्पताल आई। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बस्तर पर पड़े शख्स पर पड़ी तो उसने नफरत से मुंह फेर लिया। वो कोई और नहीं बाबर था। बाबर ने भी मुस्कान को पहचान लिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सरफराज का दोस्त बाबर होगा, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेहंदी की रात वो अपना वकार खो चुकी थी। वो माजूर बन गया है क्योंकि उसका एक बहुत खतरनाक हादसा हुआ था। बाबर ने भी मुस्कान को पहचान लिया था। अब वो नजरें नीचे किए जमीन को देख रहा था, लेकिन मुस्कान एक लम्हे के लिए भी वहां ठहरना नहीं चाहती थी। फिर वो सरफराज के साथ घर वापस आ गई। घर आते ही वो कमरे में बलक बलक कर रोने लगी। सरफराज कमरे में आया तो मुस्कान को रोता देखकर परेशान हो गया। मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्यों रो रही हैं? वो हैरान हुआ, लेकिन मुस्कान ने उसे कुछ नहीं बताया। वो ये नहीं बताना चाहती थी कि सरफराज का दोस्त उसकी इज्जत का डाकू है, जिसने मेहंदी की रात उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। फिर एक दिन मुस्कान की तबीयत बिगड़ गई। सरफराज घर से बाहर था। उसके घर वाले उसे अस्पताल ले गए, जहां मुस्कान ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। लेकिन बेटे को देखकर उसकी आंखों में खुशी की कोई चमक नहीं थी, बल्कि वो पथरीली नजरों से उसके वजूद को देख रही थी। जब जमीला ने अपने बेटे को ये खुशखबरी सुनाई कि वो बेटे का बाप बन गया है, तो सरफराज के चेहरे पर खुशी की कोई लहर न थी। वो खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये बच्चा उसका नहीं है। उसे उस बच्चे से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। लेकिन मुस्कान सोच रही थी कि अगर उसका राज दुनिया पर खुल गया तो वो किसी से प्यार नहीं कर सकेगी। अब वो इस बच्चे की परवरिश कर रही थी। घर के सभी लोग उससे प्यार करते थे, लेकिन सरफराज की आंखों में उसके लिए नफरत थी। उसे उस बच्चे से शदीद नफरत थी, क्योंकि वो बच्चा उसका नहीं था बल्कि मुस्कान का कसूर था, जबकि मुस्कान का भी कसूर नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन जमीला को अंदाजा हो गया था कि सरफराज ना तो इस बच्चे को अपनी गोद में लेता है और ना ही उससे प्यार करता है। फिर एक दिन वो सरफराज से कहने लगी, बेटा, तुम अपने बच्चे से उस तरह मोहब्बत नहीं करते जिस तरह तुम्हारा बाप तुमसे करता है। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है। उसके पीछे क्या वजह है? सरफराज ने उससे एक लफ्ज भी ना कहा और खामोशी से वहां से चला गया, क्योंकि अगर वो मुस्कान का राज अपनी माँ को बताता तो शायद मुस्कान भी अपना राज अपनी माँ को बता देती। इसलिए उसने खामोशी अख्तियार की। फिर एक दिन वो मुस्कान से कहने लगा कि आज मेरे दोस्त बाबर का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर मुस्कान की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर उसने कहा, लेकिन मरते वक्त उसने मुझसे एक अजीब बात कही। वो कह रहा था कि अपनी बीवी मुस्कान से कहो कि मुझे माफ कर दे, मुझे बताओ कि उसने क्या किया है। लेकिन मुस्कान ने उससे एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो मर चुका था और वो सरफराज के सामने उसके बारे में बरा नहीं कहना चाहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका बेटा आयान बड़ा हो रहा था। वो स्कूल जाने लगा और एक दिन वो अपनी किताब लेने आया और सरफराज से कहा, देखो अब्बा जान, उस्ताद ने मुझे ये सबक दिया। सरफराज ने उसकी नोटबुक जमीन पर फेंक दी और खामोशी से उठकर घर से बाहर निकल गया, जबकि मुस्कान की आंखों में आंसू थे। रात को जमीला ने सरफराज से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया?
वो तुम्हारा अपना बच्चा है। सरफराज ने चलाकर कहा, वो मेरा बच्चा नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूँ। ये सुनकर जमीला समेत घर वाले सब चौंक गए। फिर जमीला ने मुस्कान से कहा, आयान से मोहब्बत क्यों नहीं करता? क्या वो इसका बेटा नहीं? इसकी आंखों में हैरत थी। मुस्कान ने कहा, नहीं, वो सरफराज का बेटा है। ये कहकर वो अपने बेटे आयान को गोद में लेकर अंदर आई और जैसे ही सरफराज कमरे के अंदर आया तो वो कराहने लगी। रात को कमरे में मुस्कान ने उससे कहा कि तुम सबके सामने मेरे बेटे की तौहीन न करो। वो एक मासूम बच्चा है, जो कुछ भी हुआ है इसमें उसका कोई कसूर नहीं। फिर सरफराज ने नफरत से उसे देखा और कहा, लेकिन मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि वो किसका बच्चा है। तुम जानते हो कि मैं नामर्द हूँ, मैं बाप बनने की सलाहियत से महरूम हूँ। तुमने अपना जुर्म मुझ पर डाला है। मुस्कान रोने लगी और कहने लगी, ये मेरा जुर्म नहीं, मुझ पर भी किसी ने जुल्म किया है। ये इस रात का राज है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन शायद यूं मिलना हमारी किस्मत में लिखा था। सरफराज आपको यकीन नहीं आए गा कि मेरी मेहंदी उस दिन लगी थी जब आपके दोस्त बाबर ने मेरी इज्जत को हाथ लगाया था। ये सुनकर सरफराज को यकीन न आया और मुस्कान से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबर ऐसा नहीं था। तो मुस्कान ने रोते हुए कहा कि वो हमारे गांव का है और गांव में रहने वाली एक औरत का भतीजा है। वो अक्सर हमारे गांव आया करता था। एक दिन उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मैंने इनकार कर दिया था। फिर एक दिन उसने मेरी सहेली ज़ोया के साथ मिलकर मेरी मेहंदी वाली रात मुझे खेतों में बुलाया और मेरी इज्जत खराब की। फिर मैं कहीं मना दिखाने के काबिल न रही, लेकिन मैंने तुमसे शादी कर ली। मैंने आज तक तुम्हें ये राज नहीं बताया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो तुम्हारा दोस्त होगा। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई, वरना कभी नहीं बताती। ये सुनकर उसने मुस्कान को कसूरवार समझा, लेकिन मुजरिम बाबर था जिसने मुस्कान की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। फिर सरफराज ने मुस्कान से माफी मांगी और अपने बेटे आयान को गले लगा लिया। अब मुस्कान की जिंदगी अच्छी हो गई क्योंकि सरफराज ने उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया था।